एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 13 है और हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में बहुत कुछ है, पर उससे पहले एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उसमें 2 पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि हम 3.2 में क्या करने वाले हैं, फिर 3.3 में क्या करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक दूसरे व्यक्ति को आप अपनी स्टडी टेबल, अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, कि दूसरे पर्सन को आप कैसे बताएंगे कि हमारा जो टेबल लैंप है वो हमारी टेबल पर कहाँ रखा हुआ होगा। मान लो कि ये आपकी टेबल है, समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे बीच में आपका क्या रखा है, ये टेबल लैंप रखा है। तो आप दूसरे पर्सन को कैसे बताओगे कि हमारा टेबल लैंप यहाँ कहाँ रखा है। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये दोनों लाइंस 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 ले लीजिए, कोई भी 2 लाइंस ले लीजिए। इस पॉइंट को उन 2 लाइंस से डिस्टेंस देखनी है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस है 20 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 30, तो इस पॉइंट को आप कैसे बताओगे कि या तो हमारा ये 20 × 30 की फॉर्म में है या 30, 20 की फॉर्म में है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था आपको बताने का तरीका। ये पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप हॉरिजेंटल लाइन कौन से लेते हो, वर्टिकल लाइंस कौन से लेते हो, और ये दूरियां कितनी लेते हो, इन सब पर डिफर है। ये आप अगर मान लो आपका ये पॉइंट 15 हो जाए और ये यहाँ से टेबल लैंप की दूरी यहाँ पे 25 हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 15, 25 लिख देंगे या फिर 25, 15 लिख देंगे। हम दूसरे पर्सन को बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा टेबल लैंप रखा है। एक तो ये क्वेश्चन था, ये जस्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर भी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से है, ये पॉइंट्स कैसे आए, इनको लिखा कैसे जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बने कैसे, ये आपका डेफिनेशंस आएंगे उनमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि हम आगे करने क्या वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर में 2 मेन रोड हैं जो कि बिल्कुल शहर के सेंटर पर एक दूसरे से मीट करते हैं। These 2 roads are along with the north-south direction and east-west direction. एक रोड ऐसे है शहर का और एक रोड ऐसे है शहर का। ये है आपका वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ऐसे ही लेते हैं हम डायरेक्शंस। ये आपकी नॉर्थ और ये है साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये ऐसे साइड्स हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads. शहर की बाकी सारी गलियां इन्हीं 2 रोड्स के पैरेलल जा रही हैं। और हर एक के बीच में 200-200 मीटर का क्या है, डिफरेंस है। There are about 5 streets in each direction. हर डायरेक्शन में 5 गलियां हैं। एक आपने पैमाना यूज करना है, शहर का मॉडल बनाना है और रोड्स को सिंगल लाइन, सिर्फ एक लाइन से दिखाना है। वैसे तो रोड ऐसे होता है, इस टाइप से होता है, बट यहाँ पे रोड को आपने सिंगल एक लाइन से दिखाना है कि ये रोड है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। देखो क्या हो रहा है कि दो जो गलियां होंगी वो कहीं ना कहीं पे जरूर टकराएंगी। देखिए कैसे, 5 गलियां हैं, तो हमने क्या कह दिया कि ये एक गली है, एक गली ये है, होगी 2, नंबर 1, नंबर 2 इसी के पैरेलल है, ये है नंबर 3, ये नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। ये 5 गलियां इस तरह से है और 5 ऐसे ही हैं, दिस इज नंबर 1 या फिर कैसे नंबर 2
यहां से आएंगी 3, 4 और 5। जस्ट मैंने एक नोटेशन बनाई है, ऐसे ही हो सकती है। मैंने 3 पहले ले लिया, 2 बाद में ले लिया। आप अपनी मर्जी से 2 पहले और 3 बाद में ले सकते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि हमने सेंटर से उधर 3 लेनी है। बहुत सारी है, हमें जस्ट 5 लेनी थी, हमने अपने तरीके से इन 5 को ले लिया है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट, ये गलियां कैसे है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये वाली नंबर 4 और ये नंबर 5। ये क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस दिशा की दूसरी गली, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इस दिशा की 5वीं गली जिस पॉइंट पे काटती है उसे हम कहते हैं 2,5। अब देखिए, इस डायरेक्शन की, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड गली ये है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th गली ये है। दोनों कहाँ काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो इसने कहा कि इस पॉइंट को हम 2,5 से दिखाएंगे। ठीक है, ये इसने सिर्फ सारा आपको दिया हुआ है, ये आपका तरीका था। अब क्वेश्चन क्या है देखियो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, 4,3 इस पॉइंट पे कितनी गलियां काटेंगी। एंड सेकंड पार्ट ये इसका 3,4 इस पॉइंट पे कितनी गलियां काटेंगी। हम देखते ही हैं, 4th मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी 4th और 3, इस डायरेक्शन में हमारी 3rd। कहाँ काटेगी, एक ही पॉइंट तो है जिसपे काटेंगी दोनों, अदर पॉइंट तो है ही नहीं। चौथी गली और इधर से तीसरी गली तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी। तो इसका आंसर क्या है, ओनली यूनिक वे, एक ही मेथड से दोनों काटेंगी। सेकंड और देखिए, 3rd तो इस डायरेक्शन की और 4th इस डायरेक्शन की, 3rd यहाँ पे और 4th यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे मीट करेंगी। इसने यही पूछा था कि ये गलियां आपस में जब क्रॉस करेंगी तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये आपस में क्रॉस करेंगी। ये बेसिक बता रहा है आपको कि पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट एक ही कोऑर्डिनेट को दर्शाएगा। 4,3 का यही ही पॉइंट है, 4,3 का कोई दूसरा पॉइंट वेरी नहीं कर सकता है। 3,4 को दिखाने वाला सिर्फ एक यही पॉइंट है, कोई दूसरा नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। ये सिर्फ आपका बेस बना रहे थे। करना क्या है क्वेश्चंस में, आगे डेफिनेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अब डेफिनेशंस देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ डेफिनेशंस देखिए। फर्स्ट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए है, हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए हैं। एक ये लाइन और इसी के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती है हमें। जब ये 2 लाइंस होती हैं तभी हम किसी पॉइंट की एक्चुअल लोकेशन दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कुछ एक डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है कार्टेशियन प्लेन, प्लेन मतलब तल, ये भी एक प्लेन है। आपका कॉपी का पेपर भी क्या है, एक प्लेन ही है। किसी भी तल में क्या कहते हैं, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जिस प्लेन में हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे उसे हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक तल भी हम कह देते हैं। सेकंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन, और ये वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर लाइन। ये 2 लाइंस आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, निर्देशांक अक्ष है। थर्ड है कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति। द सिस्टम, वो तरीका जिससे हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं या फिर कार्तीय पद्धति कहते हैं। फोर्थ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, इसे हम एक्स और एक्स डैश से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, ठीक है। वाई एक्सिस, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस है, इसे हम वाई और वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। फिफ्थ है ओरिजिन। ओरिजिन का होता है जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, दिस इज ओरिजिन, इसे आपका मूल बिंदु कहते हैं। सिक्स्थ एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस का एक्स निर्देशांक या भुज,
किसी भी पॉइंट की वाई एक्स से डिस्टेंस, इस लाइन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस वो क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट यहां है, कितना दूर है वो देखा जाएगा, ठीक है। इस वाई लाइन से जितनी दूरी होती है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका दूसरा नाम क्या है, एब्सकिसिस का भुज। और वाई कोऑर्डिनेट एक्स से जिसकी जितनी दूरी है, ऊपर या नीचे, एक्स लाइन से जिसकी दूरी है वो आपका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, और इसे ऑर्डिनेट या भुज कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं कैसे, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ये पॉइंट लोकेट करते हुए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। While writing the coordinates of a point, जब हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, निर्देशांक लिखने हैं, तो हमने क्या करना है, पहले x का लिखना है, फिर y का लिखना है, और ऐसे डिनोट करना है उनको, ठीक है। जब हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक लिखेंगे तो इन्हें इस फॉर्म में लिखना है। अब ये निर्देशांक हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6, हमेशा जैसे नंबर लाइन होती है ना हमारी संख्या रेखा, ये वैसे काम करता है। 0 है, 0 से सीधा जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के ही आएंगे, और इधर आएंगे तो किसके आएंगे आपके पास, माइनस के आएंगे। ये पॉइंट -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते जाए। ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो नंबर लाइन होती है, ये ओरिजिन हमारा 0 का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 होता है, यहाँ पे y भी 0 होता है। 0 से इधर क्या आएंगे, सीधे हाथ की तरफ आपके पॉजिटिव आएंगे, और लेफ्ट हैंड की साइड आपके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। अगर हम y की बात करें तो ऊपर आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे क्या आएंगे आपके माइनस के पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब बात आती है कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। पहले इस पॉइंट पे x की वैल्यू देखिए। x की वैल्यू क्या बताई थी कि y से वो पॉइंट कितनी दूर है, इस x से ये पॉइंट कितनी दूर है, इस x से ये पॉइंट कितनी दूर है, 1 2 3 तक 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। y x का पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे फिर x से कितनी दूर है ये पॉइंट, x से ये पॉइंट कितनी दूर है, 1 2, y की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखेंगे, 3, 2। पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, ये चीज देखनी है आपने। क्लियर होगा। एक और पॉइंट लेके देख लेते हैं, प्लस का ही लेते हैं, बाद में माइनस का करेंगे। ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, पहले x का देन y का। x के लिए x के y से कितनी दूर है, इस लाइन से ये पॉइंट कितनी दूर है, 1 2 3 तक 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 3। y कैसे देखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी कि x पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो x से कितनी दूर है, 1 2 3 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 4। पॉइंट कैसे लिखा जाएगा आपका, 3, 4। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। ओरिजिन के मूल बिंदु, ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे हमारा क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ओरिजिन में हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब इस पॉइंट पे x एक्स पे कोई पॉइंट हो तो उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। इसी पॉइंट पे ना, y पे तो हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, और y पे कोई पॉइंट है तो उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लिखना हमने पहले x का है, x पे हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो y का कोई पॉइंट होगा, इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो उसकी नोटेशन ऐसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट y से कितनी दूर है, हमने x का देखना है ना, तो ये पॉइंट y से कितनी दूर है, 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x y के लिए देखिए तो x से कहीं दूर जा ही नहीं रहा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, 0। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 4, 0 से आगे ना, यही वाली नोटेशन। ये ध्यान रखना आपने कि पॉइंट का कैसे ध्यान रखना है।
कोई भी पॉइंट हो वहां पे आपने देखना है कि x की वैल्यू कितनी है और वहां पे देखना आएगा आपने y की वैल्यू कितनी है और वो वैल्यू लिख देनी है ऑर्डर्ड पेयर में, पहले x की फिर y की। एक चीज और अब आपके बता रहे हैं क्वाड्रेंट्स। कोई भी कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 हिस्से बट रहे, इसके 4 हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 हिस्से हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। ये सर्कल ऐसे ही चलेगा, आपने ऐसे नहीं चला देना है, ठीक है। फर्स्ट के बाद सेकंड इधर ही आना है, देन थर्ड और देन फोर्थ, ये साइकिल ऐसे ही पूरा होगा। अब देखिए इनके निशान कैसे हैं, इस क्वाड्रेंट में कैसे वाले वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे आएंगी आपने ये देखना है। इधर आपका x किसका है, प्लस का है, तो x की वैल्यू प्लस में आएगी, और इधर y भी कैसा है, y भी तो यहाँ पे आपका प्लस ही है, तो और y की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस आएगी। दूसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं, x की लाइन तो यही है, x आपका किस में है, देखो माइनस में, इधर तो माइनस में, बट y किस में है आपका, प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x का साइन कैसे आएगा आपका, x का साइन तो किसका आएगा, माइनस का ही, और y भी देखो माइनस में है, ये साइन क्या आएगा आपका, माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से साइन के क्वेश्चंस आएंगे, x देखें, x तो प्लस का ही है और y किसका है, माइनस का है। ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। आप सीधा ही किसी पॉइंट को देख के बता सकते हो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। मान लो आपके पास पॉइंट 4 और 3 है, पॉइंट लोकेट नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। देखेंगे सीधा, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट में, और कह देंगे कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट हो -3,4, -3 x माइनस का होना चाहिए और y प्लस का होना चाहिए, ये कहाँ जाएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बिना प्लॉट करे हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह ही कोई दोनों तरफ माइनस की हो तो ये पॉइंट कौन से चतुर्थांश में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये कुछ एक डेफिनेशंस थी। होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने पर्टिकुलर बेसिक किए हैं कि जो आपके आगे एक्सरसाइजेज में यूज होने हैं। इन सब डेफिनेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।